वो भी वो लिख के नहीं बताते हैं, वर्बली कह देते हैं कि आपकी गाड़ी अनफिट हो गई। एक तो दूर है बहुत, और दूसरी बात है कि जो वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी निकाल करके गाड़ी को अनफिट कर दिया जाता है। आरटीओ ऑफिस में पहले जो भ्रष्टाचार की बात करते थे कि प्राइवेट में चला जाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, प्राइवेट में भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को लांघ लिया। कुछ ना कुछ बता करके ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं। वो उनका ड्राइवर अंदर ले जाता है, ले जाने के बाद में अंदर क्या होता है किसी को कुछ नहीं मालूम। जब से एटीएस लागू हुआ है तब से कानपुर में सरकारी फीस भी जो पहले 800 रुपए फिटनेस फीस थी, आज वो 2180 रुपए फीस हो गई। भाई सरकारी कर्मचारी अगर गाड़ी की फिटनेस कर रहा है तो भी उस पद पे तैनात है आरआई है, और आरआई के पास इतनी पावर है कि गाड़ी की फिटनेस करे। आरटीओ कार्यालय में हमेशा भ्रष्टाचार की खबरें जो है वो उजागर हुआ करती थी, लेकिन जब से सरकार द्वारा आरटीओ को प्राइवेट एजेंसियों को सौंपा गया है तब से वो जो है लूट मचाए हुए हैं, और तमाम जो लोग हैं वो बड़ा परेशान है, जो जनता है वो परेशान है। हमारे साथ तमाम ट्रांसपोर्टर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका आखिर दर्द क्या है, किस तरीके से वो लोग, क्या शुभ नाम भैया? मेरा नाम अजय गौतम है। किस तरीके से आप लोग फिटनेस को लेकर समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं बताएं? पहले हम लोग अपनी फिटनेस कराने फनकी तक जाना पड़ता था हम लोगों को, और हम लोग की फिटनेस करीब लगभग 2 घंटे में फिटनेस हो जाती थी। अब आज की तारीख में हम लोगों को जो एटीएस फिटनेस सेंटर है तो एक चौबेपुर बनाया गया जो कि अभी काम नहीं कर रहा। दूसरा फिटनेस सेंटर है गौरियापुर में, अकबरपुर से आगे, लगभग कानपुर से 60 किलोमीटर पड़ता है। रास्ते में एक टोल भी पड़ता है जिसका भी पैसा देना पड़ता है, और आने जाने का खर्चा प्लस ड्राइवर की तनख्वाह। सुबह 8 बजे वहाँ 9 बजे गाड़ी पहुँचनी पड़ती है और शाम को 4-5 बजे गाड़ी छूटती है। इस कारण से हम लोगों के अंदर रोष व्याप्त है, और वहाँ जो फीस है, फीस के अलावा लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये अलग से हम लोगों को देना पड़ रहा है, जिसके कारण सभी मोटर मालिकों में रोष प्राप्त है। हम लोग ये चाहते हैं कि आपने प्राइवेट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में सरकारी फिटनेस सेंटर को भी चालू रखना चाहिए, जिससे जो वाहन स्वामी जहाँ फिटनेस कराना चाहे वो अपना वहाँ फिटनेस करा सकता है। भाई सरकारी कर्मचारी अगर गाड़ी की फिटनेस कर रहा है तो भी उस पद पे तैनात है आरआई है, और आरआई के पास इतनी पावर है कि गाड़ी की फिटनेस करे। इन लोगों ने जो फिटनेस सेंटर खोल रखे हैं वहाँ अंदर किसी को जाने की इजाज़त तक नहीं होती है कि हमने क्या लिया क्या दिया, क्या आपने रसीद, हमको केवल फीस की रसीद मिलती, बाकी पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं मिलता। अगर आपने पैसा पूरा दिया तो आपकी गाड़ी फिट होकर बाहर निकल आएगी, और आप पैसा नहीं दे रहे तो आपकी गाड़ी अनफिट होकर किन कारणों से निकली वो भी वो लिख के नहीं बताते हैं, वर्बली कह देते हैं कि आपकी गाड़ी अनफिट हो गई। अच्छा, आरटीओ कार्यालय का प्राइवेट होने का एक सरकार का उद्देश्य था कि तमाम जो भ्रष्टाचार की खबरें वो आरटीओ के लेकर हमेशा जो है चर्चा में रहता था, तो इसको लेकर के प्राइवेट किया गया ताकि जो भ्रष्टाचार है वो खत्म किया जा सके। अब क्या स्थिति है, किस तरीके की चीज़ें आ रही? आरटीओ भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आरटीओ ऑफिस में पहले जो भ्रष्टाचार की बात करते थे कि प्राइवेट में चला जाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, प्राइवेट में भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को लांघ लिया है। इतना करप्शन प्राइवेट में हो गया, पहले हम लोग टैक्स जमा करने जाते थे, हमको 5 रुपये 10 रुपये अलग से देने पड़ते थे। आज प्राइवेट कैफ़े में कर दिया तो एक कैफ़े वाला पहले 50 रुपये लेता तो हमारा टैक्स जमा हो पाता। इससे अच्छा तो पुराना जो कार्य प्रणाली थी पुरानी ही अच्छी थी। अभी हमारी फिटनेस जो होती थी, फिटनेस फीस के अलावा हमारे पास से 2-4-500 रुपये अलग से लग जाते थे और हम लोग की फिटनेस हो जाती थी। लेकिन अब जो फिटनेस की स्थिति है कि एक मोटर मालिक पूरे 1 महीने का पैसा देना पड़ता तब उसकी फिटनेस होती है। अच्छा, सरकारी फीस के में भी कुछ बढ़ोतरी की गई है देखा जाए? अब जब से एटीएस लागू हुआ है तब से कानपुर में सरकारी फीस भी जो पहले 800 रुपये फिटनेस फीस थी, आज वो 2180 रुपये फीस हो गई है, और उस फीस को कटाने के लिए अलग से 50 रुपये भी देने पड़ते हैं। सेंटर में जाने से पहले सरकारी था वो ज़्यादा अच्छा था, मगर अब प्राइवेट जो कर दिया वो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो एक तो दूर है बहुत, और दूसरी बात है कि जो वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी निकाल करके गाड़ी को अनफिट कर दिया जाता है, और एक गाड़ी जाने में अकबरपुर या इधर चौबेपुर जाने में कम से कम 3000 रुपये का खर्चा आता है, मैं स्टाफ और डीजल के, और वहाँ पे जाके कोई दिक्कत में बता दिया और हमारी गाड़ी अनफिट कर दिया। फिर उसका थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ बता करके ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं, और जो उसको कर दिया जाता है तो फिटनेस हो जाती है। सरकार का प्राइवेट करने का उद्देश्य ये था कि ताकि भ्रष्टाचार है वो खत्म हो सके। अब कितना फर्क देख रहे हैं, किस तरीके की चीजें? देखिए, भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से खत्म ही नहीं हो पाया, बल्कि और क्या नाम कहते हैं, जो एक कंप्यूटर से फीस कटाने जाओ, कोई चीज कटाने जाओ, पहले जो है 10-20 रुपए में हो जाता था आरटीओ ऑफिस में, अब जो है हर चीज के 50 रुपए, हर चीज के 100 रुपए कंप्यूटर वालों को देना पड़ता है। इस तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह की दिक्कतें हैं। जी, क्या कहेंगे, प्राइवेट हुआ है, किस तरीके की समस्याएं आप लोगों प्राइवेट में को? दिक्कत तो वही है। फिलहाल यहाँ से हम लोग अकबरपुर जैसे जाते हैं, वहाँ पे
फिटनेस के लिए तो मालूम है, यहाँ तो जो गैस लगती है 2-3 हजार रुपए की वो लग जाती है, और फिर वो बगैर रिस्क की गाड़ी जाती है वहाँ पे, जैसे कोई बात हो जाती है तो उसमें बीमा कंपनी तो देगी नहीं पैसा भाई हमको। अच्छा, इसको लेकर के आप लोगों ने कभी अधिकारियों से बातचीत की है या अधिकारियों से शिकायत वगैरह की है इसको लेकर के कि इस तरीके अधिकारियों की वसूली की होगी? है मगर अधिकारी कोई नहीं सुनता इस विषय में, कोई नहीं सुनता। अच्छा, क्या कारण मानते हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? अरे अब किससे किससे बात की जाए इस विषय में? ये शासन स्तर से बात हो तब जाकर के। एक्चुअली में जो अधिकारी इस विषय में कुछ कर नहीं सकते, इस आरटीओ के पास इसका कोई पावर ही नहीं बचा है, पूरा पावर मार्स के पास है। आरटीओ के पास एकराज भी नहीं कि इसकी देख सके गाड़ियां कितनी फिटनेस कर सकता है। आरटीओ ऑफिस से इसका कोई लेना देना ही नहीं। आरटीओ ऑफिस के पास जवाबदेही नहीं है। एटीएस जवाबदेही है केवल मार्स के पास। तो विज्ञापन वगैरह तमाम दिए जा रहे हैं, वो तो इन्हीं को दिए जा रहे हैं। वो इन्हीं को दिए जा रहे हैं, इनसे फॉरवर्ड होकर आगे चले जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। अच्छा, इन्होंने कुछ आगे इन्होंने हम लोगों की बात सुनी, ऐसा नहीं कि नहीं सुनी, लेकिन इनके हाथ में कोई ताकत ही नहीं है, या उनकी कुछ कर ही नहीं सकते उनका। आपकी बात ऊपर पहुंचा रहे हैं। बात हमारी ऊपर पहुंचा देते हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई? अफजल बेग। ये जो चीजें देख रहे हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पहले आप लोग फिटनेस कराने जाते थे, अब में कितना बदलाव है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? अब में बहुत बदलाव हो गया है। पहले सुबह जाती थी गाड़ी, आरआई साहब चेक करते थे उसको, चारों तरफ से देख रेख करके उसको गाड़ी को जो है फिट कर दिया जाता था। अब तो गाड़ी वो उनका ड्राइवर अंदर ले जाता है, ले जाने के बाद में अंदर क्या होता है किसी को कुछ नहीं मालूम। आधे घंटे बाद में जो है दूसरे गेट से गाड़ी निकल करके आ जाती है। अंदर क्या किया क्या नहीं किया, यहाँ तो आरआई महोदय हम लोगों के सामने ही गाड़ी को जो है चेक करते थे। कोई कमी होती थी तो उसको तुरंत दूर करवा करके दोबारा फिटनेस कर देते थे। अब तो बहुत दिक्कतें जो है बढ़ गई हैं। अब कितना समय लगता है वहाँ पे? अब पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है फिटनेस कराने में। जी जी, बताएं। आप जो पहले बसें फिटनेस होती थी, स्कूल बसें की जो फिटनेस होती थी, वो आरआई साहब पूरी गाड़ी चेक करके फिटनेस को करते थे। अब तो स्कूल बसें भी वहाँ जाती हैं और उसी तरह से फिट होकर अंदर से निकल आती हैं, जबकि उसमें स्कूल बसों के बहुत सारे मानक हैं। उन मानकों को एक एक करके अगर चेक किया जाए तो उसमें काफ़ी समय लगता है। और वहाँ जो फिटनेस सेंटर है उसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। यहाँ आरआई साहब कम से कम देखते थे, आरआई की जिम्मेदारी होती थी। दुर्घटनाएं, अगर कोई स्कूल बस से दुर्घटना हो जाती तो आरआई उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। अब तो कोई जिम्मेदार ठहरने वाला व्यक्ति नहीं बचा। ये कहा गया था कि जो मशीनरी सिस्टम है, मशीन के द्वारा होगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति से तो कोई चीजें छूट सकती हैं, लेकिन जो मशीनरी सिस्टम है उससे कोई चीज नहीं छूट, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए जो है इस तरीके की चीजें लागू होगी। तो उससे क्या इस तरीके का जो फायदा नहीं मिल पा रहा लोगों को? किसी भी वाहन स्वामी को एटीएस सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। क्या मशीन चालू है या कौन सी मशीन बंद है, किसी को नहीं मालूम है। गाड़ी गई, आपने अगर पैसा दिया तो यूर फिट, आपने पैसा नहीं दिया तो अनफिट। कोई लिखित में नहीं दे जाता कि आपकी गाड़ी में ये कमी है। कम से कम अगर वो लिख के हमको बता दें कि आपकी गाड़ी में एक कमी, उस कमी को हम दोबारा ठीक करा के जा सके। लेकिन होता क्या, इतनी दूर फिटनेस है कि हम लोग वहां से वापस नहीं आ जाते। हम भी सोचते हैं 2-3 हजार रुपए ज्यादा देके काम हो जाए, काम करा के चले आते हैं। तो ये सारे लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब से ये एटीएस सिस्टम लागू है तब से तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं, तमाम आम जनता है, वो जो है लगातार परेशान है। इसको लेकर आवाज़ भी उठा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब जो है इनका समाधान निकलेगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।